मोहतरम भाइयों, रमज़ान सीरियल में हम आपके लिए कुछ प्रोग्राम लेके आए और जैसा कि आखिरी अशरा शुरू हो गया है, आज इंशाअल्लाह रहमान हम आखिरी अशरे के हवाले से, जो आखिरी अशरे की ताक रातों में अल्लाह सुब्हान व तआला ने लैलतुल क़द्र की रात को रखा, तो हम मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से लैलतुल क़द्र की ताक रात को अपने लिए उसमें से बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं, और ये लैलतुल क़द्र की रात हमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है। लैलतुल क़द्र की रात हम अपने बदन के लिए, हम अपने माशरे के लिए, हम अपनी ज़िंदगियों के लिए, हम अपनी ताकत के लिए इसमें से क्या एनर्जीज़ अचीव कर सकते हैं। लैलतुल क़द्र की रात हमें क्या प्रोवाइड कर सकती है साइंटिफिकली तौर पे, मेरे भाइयों इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह रहमान आपको बताएंगे। साइंस ने इस्लाम के ऊपर रिसर्च की, इस्लाम के जितने शार थे उसके ऊपर रिसर्च की, इस्लाम के जो पिलर्स थे, जो रुकन थे, उसके ऊपर रिसर्च की और आज अपने लिए अनगिनत नफ़े हासिल कर लिए। रमज़ान की आखिरी अशरे की जो सबसे बड़ी नेमत वो लैलतुल क़द्र है। और मेरे भाइयों, लैलतुल क़द्र क्या है, जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया 1000 महीनों से, मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। क्यों बेहतर है? हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। मेरे भाइयों, वो रात जो इस पूरी कायनात की सबसे एनर्जेटिक, इस पूरी कायनात के इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग वाली, इस पूरी कायनात के इंसानों के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा नफ़े, वो रात लैलतुल क़द्र। मेरे भाइयों, लैलतुल क़द्र की रात क्या है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और जिसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स लैलतुल क़द्र की रात को पाले तो वो क्या करे। मेरे भाइयों, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? वो पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा। मेरे भाइयों, लैलतुल क़द्र की रात सबसे बेहतरीन किस सबब से? क्योंकि ये बख्शिश की रात है, ये माफ़ी की रात है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, माफ़ करना अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह सुब्हानो ताला सारी कायनात के इंसानों को माफ़ करना चाहता है। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें रमज़ान दिया, इसीलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें लैलतुल क़द्र की रात दी, इसीलिए हमें कुरान दिया, इसी के लिए हमें शरीयत दी, इसी के लिए हमें दीन दिया, इसी के लिए हमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी दी। तो लैलतुल क़द्र की रात असल में माफ़ी की रात है, बख्शिश की रात है। और जो शख्स लैलतुल क़द्र की रात को पाले तो उसमें क्या दुआ मांगे? ऐ अल्लाह, तो माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। मेरे भाइयों, ये माफ़ करना, ये दरगुज़र करना, ये असल में है क्या, इसको समझना है।
यूरोप ने इसके ऊपर रिसर्च की है और आज माफ़ करने को फॉरगिवनेस थेरेपी का नाम दिया। ये इलाज है इस पूरी कायनात के इंसानों के हर मसले का इलाज है लैलतुल कदर, इलाज है माफ़ी। आज जितने मसाइल हैं पूरी कायनात के अंदर, उसका सबब सिर्फ एक, अल्लाह से दूर होना। और अल्लाह से दूर कौन करता है? शैतान। अब अल्लाह चाहते क्या है? वापस मेरे करीब आ जाओ। उसके लिए ये सारे के सारे बंदोबस्त। ये लैलतुल कदर की रात नहीं है, ये अल्लाह के करीब होने का, बख्शिश का, निजात का, ये वो खूबसूरत रास्ता है जिसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने खुद मुतय्यन किया। और एक रात इबादत करेंगे 1000 महीनों से बेहतर। ये फॉरगिवनेस थेरेपी इलाज है पूरी कायनात के हर इंसान का, हर मसले का। जितने लोगों को आज डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, इलाज माफ़ करना। मेरे भाइयों, ये यूनिवर्सल लॉ है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट होते हैं बट इक्वल होते हैं। अब रब ताला चाहते हैं तो माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। क्यों? ताकि तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ करे। आज हर शख्स माफ़ी चाहता है, अल्लाह मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरे किसी अमल के ऊपर मुझसे सवाल ना पूछे, मुझ पे बाज पुरुष ना करे। अब रब चाहता है तुम सबको माफ़ करते जाओ, तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ कर देगा। और क्या फरमाया प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? लैलतुल कदर की रात अल्लाह 4 लोगों की बख्शिश नहीं करते। उनमें से एक कौन है? जो कता ताल्लुकी करने वाला, कीना रखने वाला, शराब पीने वाला, माँ बाप का नाफरमान, जो माफ़ नहीं करता, जो बातों को पकड़ लेता है। साइंस ने कितनी ज़बरदस्त मिसाल देके कहा कि हमारा माइंड जैसे हमारा बाजू, हमारे हाथ, हमारा जिस्म चीज़ों को पकड़ लेता है और उसको छोड़ता नहीं, उस पर एनर्जी लगती है। इसी तरह हमारा दिमाग भी कुछ बातों को पकड़ लेता है। रब ताला हमारी उस एनर्जी को बचाना चाहता है, उसी लिए अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर दी। ये लैलतुल कदर की रात माफ़ी की रात है। और माफ़ करने का मतलब छोड़ देना, दरगुज़र, अफू दरगुज़र। इसको समझो मेरे भाइयों, हमने माफ़ करना है। और माफ़ कहाँ से करना है? यहाँ से। ये जो हमने छोटी छोटी बातों को पकड़ा हुआ है, मेरे चचा ने ऐसा कहा, मेरे फूफा ने ऐसा कहा, मेरे दादा ने ऐसा कहा, मेरे बाप ने ऐसा कहा, मेरे भाई ने ऐसा कहा, मेरी बहन ने ऐसा कहा, मेरे बहनोई ने ऐसा कहा, मेरे हमसाए ने ऐसा कहा, मेरे टीचर ने ऐसा कहा, मेरे ड्राइवर ने ऐसा कहा, मेरे मुलाजिम ने ऐसा कहा, और हमने उसको पकड़ लिया। रब कहते हैं ये लैलतुल कदर की रात छोड़ दो, छोड़ दो, यहाँ से छोड़ दो। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करो। एक मामूली सी चीज़ अगर हम अपने हाथ में पकड़ें तो मेरे भाइयों हम उसको ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते। एक टिश्यू लो, उसको अपने हाथ में पकड़ो। हम एक छोटी सी चीज़ को अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते। ये एक मामूली टिश्यू है। साइंस ने क्या कहा? जब आप इसको पूरी ताकत के साथ पकड़ोगे और इसको पकड़ के रखोगे तो ये बाजू चंद मिनट के बाद ढीला होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? जब हमने इसको पूरी ग्रिप से पकड़ के रखा तो इससे क्या होगा कि ये जो बाजू के मसल्स हैं, ये बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, ये स्कैपुला के मसल, ये शोल्डर के मसल क्या होंगे? पुल होना शुरू हो जाएंगे। और ज़मीन के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये इसको आहिस्ता 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 नीचे खींच लेगी। हम 5 से 10 मिनट, 20 मिनट इस हालत में इस टिश्यू को पकड़ नहीं सकते। ये हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर देगा।
हमारी ताकत को ख़त्म कर देगा, हमारी कुव्वत को ख़त्म कर देगा, हमारी शुजाअत को खा जाएगा। ये एक टिश्यू मेरे भाइयों ये वेटलेस है, नैनोग्राम में इसका वज़न है, जो हमारी तवानाई को बहा ले जाएगा। साइंस कहती है अगर तुमने इसको पकड़ लिया और इसको पूरी ग्रिप में रखा तो आप इस बाजू को 20 मिनट तक स्टेबल नहीं रख सकते। ये आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड में जाएगा, ये बाजू पूरे के पूरे दर्द हो जाएंगे, या आपके सारे मसल दर्द से भर जाएंगे। बिल्कुल सेम लाइक ऐसे ही जैसे हमारे हाथ ने। और साइंस कहती है ये जो बॉडी है ये तो 1% एनर्जी कंज्यूम करती है और माइंड मोर देन 1000% एनर्जी कंज्यूम करता है। हमारे दिमाग ने बहुत सारी बातों को पकड़ा हुआ है और ये लैलतुल कदर की रात उन सारी बातों को छोड़ने के लिए आई है। छोड़ दो, सबको माफ़ कर दो अगर चाहते हो कि तुम्हारा रब तुम्हारी हर बात को माफ़ कर दे। ये कायनात की सबसे बेहतरीन रात जिसमें रब ताला हमारी ज़िंदगी के हर गुनाह को धोना चाहता है, छुड़वाना चाहता है। छोड़ दो, छोड़ दो। ये फॉरगिवनेस थेरेपी यूरोप को समझ आ गया, गोरों को समझ आ गया, लेकिन मुसलमानों को हर साल रमज़ान आता है, हर साल आखिरी अशरे में लैलतुल कदर आती है, मगर हम लोग समझ नहीं पाए। यहाँ से छोड़ो मेरे भाइयों, ज़ुबान से ना कहो जाओ माफ़ किया, यहाँ से छोड़ो और ऐसा छोड़ो जैसा आप चाहते हो कि मेरा रब मेरी किसी बात के ऊपर मेरी बात पुरुष ना करे, सवाल ना करे। ये माफ़ करना, ये अफू दरगुज़र एक्चुअल में फॉरगिवनेस थेरेपी है, ये इलाज है। इससे हम अपनी कितनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये आज जितने लोगों के अंदर डिप्रेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सारे मसल्स फुल हैं, पूरे जिस्म में खिंचाव है, पट्टे खिंचे हुए हैं, स्टिफनेस है, माफ़ करना सीखो। रिश्तों में तनाव है, माफ़ करना सीखो। ज़िंदगियों में तनाव है, माफ़ करना सीखो। बरादरियों में तनाव है, ख़ानदानों में तनाव है, मुल्कों में तनाव है। पूरी कायनात के अंदर एक हल है, माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। ये माफ़ करना लैलतुल कदर का पैगाम है, ये फॉरगिवनेस थेरेपी है, ये पूरी कायनात के हर इंसान के हर मसले का इलाज है। ये लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर क्यों है? क्योंकि इस रात में वो काम होना है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को जिनके गुनाहों के सबब जहन्नम वाजिब हो चुकी, उनको माफ़ करना है। रब चाहता है तुम भी अपनी माफ़ी करवा लो, तुम भी अपना नाम उन लोगों की फहरिस्त में लिखवा लो, तुम भी अपने आप को निजात दिंदा बना लो, तुम भी अपने आप को निजात वालों में शामिल कर लो, तुम भी उन लोगों की फहरिस्त में आ जाओ जिनको रब इस रात में आज़ाद करना चाहता है, माफ़ करना चाहता है। मेरे भाइयों ये इलाज है। आज जितने लोग परेशान हैं, जितनी बीमारियों को लेके, चाहे वो फिज़िकल हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हैं, इलाज एक है, अल्लाह की तरफ आना। और अल्लाह के सबसे ज़्यादा इंसान करीब कब होता है? जब वो माफ़ी मांगता है, जब वो तौबा करता है। तो मेरे भाइयों लैलतुल कदर एक्चुअल में फॉरगिवनेस थेरेपी है। ये वो खूबसूरत इलाज है जिसमें रब ताला हमारी ज़िंदगी के हर मसले को हल करना चाहता है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का हर मसला हल हो, आपके तमाम मसाइल, मसाइब, अमराज, परेशानियाँ, दुख, दर्द, गम, रंज आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, तो मेरे भाइयों माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 100% इस खूबसूरत पैगाम पे अमल करने वाला, अमल करके इस पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक
पहुंचाने वाला बनाए। इंशाअल्लाह अभी इसकी मौजू के ऊपर हम मज़ीद आपको बताएंगे कि फॉरगिवनेस थेरेपी से हम अपनी और किस किस बीमारियों का कैसे इलाज कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।